तो आज हम ये बात करेंगे कि यूनिट क्या होता है। हम यूनिट को समझेंगे कि यूनिट क्या होता है। तो आइए जानते हैं कि यूनिट क्या होता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यूनिट का पूरा नाम क्या होता है। तो यूनिट का जो पूरा नाम होता है वो है बोर्ड बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ये जो है यूनिट का पूरा नाम होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बट इतना लंबा नाम कोई लेता ही नहीं, सिर्फ शॉर्टकट में बात करते हैं यूनिट। तो ये जो पूरा है वो ऐसा कोई कहता नहीं कि बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, सिर्फ यूनिट के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यूनिट का पूरा नाम होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। अब हमें ये देखना है कि यूनिट क्या होता है। तो यूनिट अगर सिंपल बात करें तो यूनिट जो है वो होता है किलो वॉट आवर, यानी कि किलो वॉट आवर, इसे हम यूनिट कहते हैं। या फिर यूनिट मतलब क्या होता है, अगर वॉटेज को हम हावर से मल्टीप्लाई कर दे और 1000 से डिवाइड कर दे तो जो वैल्यूज हमें मिलेगी वो होगी यूनिट। ये भी यूनिट होता है। तो अब यूनिट ही क्यों या किलोवाट हावर ही क्यों, इसके पीछे एक रीजन है, तो इसे भी हम समझते हैं कि यूनिट ही क्यों। तो जो भी हम घर में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हम यूज करते हैं उन सब की जो रेटिंग्स होती है वो होती है वॉटेज में। जैसे कि मान लो 5 वॉट का एलईडी बल्ब है, 10 वॉट का लैंप है, 150 वॉट का पंखा है, 500 वॉट का इलेक्ट्रिक आयरन है, 1000 वॉट का इलेक्ट्रिक हीटर है। ये सब की जो रेटिंग है वो वॉटेज में है। तो हम सबको जो इलेक्ट्रिसिटी का हम कंज्यूमर है, जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है, और हम में जो बैलेंस या सिंप्लिसिटी बिठाने के लिए यूनिट को लाया गया है। अब क्या होता है कि जो भी हमारे घर में इक्विपमेंट होते हैं उनकी रेटिंग वॉटेज में होती है। जैसे कि मान लो कि मैं घर में एक 100 वॉट का लैंप यूज करता हूँ, 100 वॉट का लैंप है। अगर इस लैंप को अगर मैं जलाता हूँ, मान लो कि इस लैंप को अगर मैं 2 घंटे चलाता हूँ तो क्या आएगा, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया 200। तो ये 200 क्या हुआ, ये 200 हुआ उसका वैट हावर, जैसे हमने देखा ना किलो वॉट हावर। तो ये आया स्मॉल यूनिट वॉट हावर। अब मान लो कि इसी लैंप को जो 100 वॉट का जो लैंप है इसे अगर मैं 10 घंटे चलाता हूँ तो कितना आएगा मेरा 1000 वॉट हावर। यानी कि 100 वॉट के लैंप को अगर मैंने 10 घंटे अगर मैं चलाता हूँ तो मेरा 1000 वॉट हावर आता है। अब इसे सिंप्लीफाई किया जा सकता, इसे सिंप्लीफाई करने तो ऐसे कैसे, इन तीनों जीरो को कट कर देता हूँ मैं, नीचे एक लेके आता हूँ। अब वो क्या हुआ, वो किलो वॉट हावर। यानी कि जो किलो वॉट हावर जो यूनिट है, यूनिट जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मेजर करने का सबसे बड़ा यूनिट ही यूनिट होता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी का मात्रक जो है वो यूनिट होता है। तो किलोवाट हावर, जैसे कि मान लो आप बाजार में जाते हो शक्कर लेने के लिए, अगर आप कम शक्कर लेते तो आप कहेंगे 100 ग्राम शक्कर देना, जो ग्राम में कहते हैं हम। अगर उसी शक्कर को आपको 1000 ग्राम लेनी होगी, आप 1000 ग्राम आप लेते शक्कर को, तो आप क्या कहेंगे, 1000 ग्राम शक्कर देना, ऐसा नहीं कहेंगे ना, हम कहेंगे 1 किलो देना, 1 किलो शक्कर देना। तो ऐसे जो यूनिट होता है वो, अगर जो पावर है जो बड़ी मात्रा में खर्च हो रही तो उसे यूनिट में डिफाइन किया जाता है। तो यूनिट मतलब क्या होता है कि जो 1000 वॉट की पावर आप 1 घंटे में खर्च कर रहे हो तो उसे भी यूनिट कहा जाएगा, 1 यूनिट। या 500 वॉट की जो पावर है वो आप 2 घंटे में खर्च कर रहे हो तो उसे भी 1 यूनिट कहा जाएगा। तो ये यूनिट के लिए। तो अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एग्जाम्पल से हम इसे डिफाइन करेंगे इजीली तो हम इजीली इसे डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लो कि कोई पावर खर्च करता है तो बिल अगर आएगा कि आपने 10 लाख जूल्स एनर्जी खर्च कर दी, तो वो 10 लाख वो बोलने के लिए भी वो सिंप्लिसिटी नहीं रहेगी, वो एक्यूरेसी नहीं रहेगी, मैथमेटिक्स के हिसाब से वो अच्छा नहीं रहेगा। इसी वजह से अब मैथमेटिक्स के जरिए हम समझते हैं कि जो बिल होता है हमारा वो कैसे आता है और यूनिट कैसे निकलता है। इसे हम थोड़ा सा अच्छे से मैथमेटिक्स से समझेंगे कि ये कैसे होता है। तो मान लो कि मैंने कहा था कि हमारे घर में जो 100 वॉट का, अगर हमारे घर में जो 100 वॉट का लैंप है, अगर उस लैंप अगर हम 20 घंटे चलाते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या था, वॉटेज इंटू हावर, और उसे 1000 से डिवाइड कर देना। तो इसे अगर 1000 से हम डिवाइड कर देंगे थे तो क्या होता है, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, तो कितना आया वैल्यू, अब वैल्यू आएगी 2। ये 2 है वो यूनिट है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे कि मान लो कि 500 वॉट का हमारे घर में जो है वो 500 वॉट का हमारा आयरन है, ये हमने 2 घंटे चलाया, तो इसका भी यूनिट अगर निकालना है तो ऐसे कर सकते, ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आता है, ये 0 से 0 कट गया, ये आया 1 यूनिट, ये आया था 2 यूनिट। अब तीसरा एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं उसका हम एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लो कि 1000 वॉट का हम
हीटर लगाते, वो 1 घंटा चलाते हम, तो उसका जो यूनिट आएगा 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ये भी आया 1 यूनिट, ये हो गया 1 यूनिट। तो अब मान लो कि चौथा एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक इक्विपमेंट का और इसमें ऐड कर देते हैं। इसकी मान लो 150 वाट का हम फैन इसमें यूज कर रहे हैं। अब इसको हमने भी 20 घंटे चलाया, तो इसका यूनिट कितना आएगा, ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 का कट गया, 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आता है 30, तो इसका ये 0 से 0 कट गया, ये आ गया 3 यूनिट। अब क्या होता है, हमारे घर में जो इक्विपमेंट यूज करते हैं, ये सारे इक्विपमेंट होते हैं, वो उनकी रेटिंग वॉटेज में होती है। अब इन सब का जो यूनिट का जो बिल आता है वो उन सब का एडिशन आता है, जैसे कि 3 और 1 4 और 1 5 और 2 को 7 यूनिट आ गया टोटल, यानी कि हमारा एक दिन का जो यूनिट आया वो आया 7 यूनिट। अब एक दिन का 7 यूनिट आया ना, तो हमारे घर में जो बिल आता है वो 30 दिन का आता है, ना कि एक दिन का। तो हम 30 दिन का जो बिल है वो निकाल लेंगे, यहाँ से इस मैथमेटिक्स से हम निकाल लेंगे। तो जो एक दिन का जो बिल था वो था 7 यूनिट, बट हमारा जो बिल आता है वो महीने का आता है, तो महीने के 30 दिन हो गए, तो इनको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आता है, ये आएगा 210। ये 210 जो वैल्यू आई ये है यूनिट, ये हमारा है यूनिट, बट ये जो यूनिट वैल्यू जो आई हमारी वो है एक महीने की, एक मंथ की हमारी ये वैल्यूज आई, यानी एक महीने का जो हमारा यूनिट है वो 210 यूनिट आया। अब कोई भी कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है वो डिसाइड करती है कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का 1 यूनिट का कितना पैसा होगा, वो कंपनी डिसाइड कर लेती है। मान लो कि इस कंपनी ने कहा कि मैं 1 यूनिट का जो पैसा होगा वो 2 रुपए लूंगा आपसे, फॉर एग्जाम्पल की है, उसे 5 रुपए यूनिट, ज्यादा यूनिट में 1 यूनिट का वो 2 रुपए ले रहे, तो मान लो कि हमारा कितना है 210 यूनिट, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 रुपए से, तो कितना आएगा, ये आया 420। ये 420 रुपए जो है वो हमारा एक महीने का बिल आया। तो यूनिट किस लिए जरूरी है हमारी, यूनिट जो है वो मेजरमेंट को सिंप्लीफाई करता है। हम किसी भी वैल्यूज को यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, किसी भी पावर को जो हम यूज करते हैं वो यूनिट में करते हैं। यूनिट जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मेजर करने का यूनिट होता है, और वाटेज जो है वो पावर का यूनिट होता है। हमारे घर में जो मीटर लगाते हैं वो भी एनर्जी मीटर होते हैं, वो एनर्जी को मेजर करते हैं, और इसलिए वो यूनिट में दिखाते हैं। यूनिट यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी में, बिल में, क्योंकि इससे जो समझने में आसानी होती है, और जो मेजरमेंट है, जो मैथमेटिक्स है, वो सिंप्लीफाई होता है उससे। तो अगर कोई पूछता है यूनिट क्या है, तो एक वर्ड में आप क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं, यूनिट मतलब किलोवाट आवर, या यूनिट मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को मेजर करने का सबसे बड़ा यूनिट, मात्रक ही यूनिट होता है, उसे हम बोर्ड ऑफ ट्रेड ऑफ यूनिट कहते हैं।